गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म होने के बाद में अब हम सीरीज़ लेके आए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 4 मार्क्स का है, और आपको ये बता दें कि इसमें चारों के चारों जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 1 मार्क्स के आने वाले हैं। तो इस 1 मार्क्स के लिए हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। देखिएगा इन 10 क्वेश्चंस के बारे में क्या है और क्या नहीं है, क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर tan इनवर्स √3 तो ऐसे ही रह गया और sec इनवर्स में माइनस है, तो sec इनवर्स में माइनस है तो sec इनवर्स माइनस x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। इसी के आधार पे हमने यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट किया और पाई माइनस sec इनवर्स x लिखा। x का काम 2 हो गया। tan में √3 वैल्यू होती है पाई/3 की, माइनस का माइनस पाई, और sec में 2 वैल्यू होती है आपके पाई/3 की। अब ये वैल्यू लिखने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि पाई माइनस पाई/3 करेंगे 3 × पाई 3 पाई, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3। दोनों को सॉल्व करें, 3 एलसीएम आता है, इधर पाई रहा इधर 2 पाई रहा, पाई में से 2 पाई गया माइनस पाई/3। ये आपके क्या हो गया आंसर। अब देखो ऐसे कैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये 2 साइन में 1/2 मान होता है पाई/6 का। 2 से 6 3 टाइम कट गया तो अगला बन गया 2 cos पाई/3। अब 2 रह गया cos में पाई/3, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कट हुआ, पीछे बचा 1। तो tan में 1 वैल्यू है, वो वैल्यू किसकी है पाई/4 की। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप आगे। क्वेश्चन कह रहा है sin पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो पहला काम तो है साइन इनवर्स में माइनस आया, तो साइन इनवर्स में जब माइनस होता है तो उस समय माइनस बाहर आता है और साइन इनवर्स x बनता है। तो इसके हिसाब से हम देखें साइन इनवर्स में से माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पाई/3 रहेगी और ये प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू होती है पाई/6 की, हमने पाई/6 लिख दिया। पाई/3 और पाई/6 को ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब 6 एलसीएम लिया 3, तो यहाँ पे हुआ 2 पाई और यहाँ 6 गया दिया पाई। अब 2 पाई और पाई हो गया 3 पाई/6, इससे कट गया 2, तो साइन पाई/2 और साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये तीसरा आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इन दोनों में ही मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या है कि आप सब वैल्यू को याद करने की अपेक्षा जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करें तो आपकी वैल्यू भी गलत नहीं होगी, और ना आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे इनके डोमेन और रेंज, मतलब प्रांत और परिसर। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इसको डिग्री में बदल दो। 3 पाई/4 है तो पाई/4 45 होता है, 45 × 135। अब tan 135 को सॉल्व करो, tan 180 माइनस थीटा। तो इसके लिए आप ना चतुर्थांश जानते हो ASTC, S करो TC ले जाओ। तो आप देखो 180 माइनस में खाना आता है ये होता है साइन कोसेक का, tan का तो नहीं है, तो tan 180 माइनस थीटा हो गया माइनस tan थीटा। तो ये माइनस का tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। अब tan इनवर्स माइनस बना, तो tan इनवर्स माइनस बना तो tan इनवर्स माइनस x जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x। तो इसके हिसाब से यहाँ आ गया माइनस tan इनवर्स x। x का काम कितना कर गया 1। अब माइनस tan में 1 मान है 45 का, तो माइनस पाई/4। इसी तरीके को अपनाएं, आपका मुख्य मान कभी भी गलत नहीं होगा। इसी के आधार पर देखो एक क्वेश्चन लेके आए अपन, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 है, इसको सॉल्व किया 120, इसको भी किया 120। अब साइन 120 को सॉल्व करेंगे, साइन 180 माइनस 60, इसको भी करेंगे तो कॉस 180 माइनस 60। साइन 180 इसी का ही चतुर्थांश है तो साइन 60, और यहाँ करेंगे तो कॉस 180 माइनस माइनस का होगा। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो आप यहाँ देखें कि साइन में √3/2 तो वैल्यू होगी पाई/3, और कॉस इनवर्स माइनस x, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस x का पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसके हिसाब से पाई माइनस कॉस इनवर्स x का काम 1/2, पाई का पाई रहा और कॉस में 1/2 मान होता है पाई/3 का, पाई/3 से पाई/3 कट गया, आंसर आ गया पाई। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट जब ऑप्शन दिया जाएगा तो 4 पाई/3 भी देगा। ऐसा नहीं होगा आप साइन से साइन गायब कर दे, हमें यहाँ मुख्य मान पूछा जाता है।
इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखें तो छठा क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास सर्व समय का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा का काम करे, लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर और ये पूरा आ गया। अब आप देखो tan से tan गायब हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर आ जाएगा 2 के ऊपर। इधर 1 का 1, कॉट से कॉट गायब, 3 के ऊपर स्क्वायर, तो 1 का 1 रह गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 1 का 1, 3 का वर्ग 9, सबको जोड़ोगे आंसर कितना आ जाएगा 15। ये आपका छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सातवां क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान कि साइन इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2। तो आप यहाँ देखो tan में एक मान भी 45 का 5/4, कॉस में 1/2 भी 45। अब 45 और 45 90 5/2, साइन इनवर्स उधर आया साइन 5/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगला देखिए आठवां क्वेश्चन कॉस 5/2 प्लस साइन इनवर्स। तो ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो कॉस 90 प्लस थीटा फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, क्वाड्रेंट से चतुर्थांश से, तो माइनस साइन थीटा, थीटा का काम ये कर रहा है, लिख दिया। साइन से साइन गायब हो गया, आंसर आ गया -1/3। आगे देखिए नम्मा क्वेश्चन, नम्मा कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x, x की वैल्यू। तो देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x का काम करता है cos x, तो tan इनवर्स 2x, तो x रो काम कौन करे cos x, तो 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2 का 2 और cos से को अपन लिख सकते हैं 1/sin, तो अपन में आ गया। tan से tan गायब हो जाएगा। अगला स्टेप 2 cos x, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर, ये 2/sin, एक साइन से एक साइन कट गया 2 से 2 कट गया, तो यहाँ cos/sin रहा वो cot और 1, और cot में एक मान किसका होता है 45 का। लास्ट क्वेश्चन अपना 10वां कि साइन tan इनवर्स x, तो साइन tan को गायब करना है, तो tan इनवर्स x को थीटा माना, tan उधर गया, तो x/1 बराबर tan थीटा। अब ये x/1 है, तो लंब बटा क्या होता है आपके आधार, तो लंब हो गया आपके x, आधार हो गया आपके 1। लंब मतलब अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, बेस। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे, तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1, तो कर्ण बराबर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया कर्ण का मान आ गया हमारे पास। अब साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हो गया x, कर्ण आ गया ये वाला, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स, तो अंदर tan की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स, साइन से साइन गायब, आंसर आ गया x/√x² + 1। तो ये 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके सामने, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है।